हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की इस क्लास में हम न्यूटन रैप्सन मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड किस यूज में आता है। ये मेथड बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल के लिए काम में लिया जाता है, यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस। यानी आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, कोई फलन दिया जाएगा, उस फलन का हमें रियल रूट फाइंड करना है, यानी कि वास्तविक मूल। मान लीजिए वो फंक्शन है f of x इक्वल टू 0। इसका रूट वो कोई इंटीजर नहीं होगा, वो कोई डेसिमल नंबर होगा, दशमलव संख्या होगी जिसमें इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो x क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन का रियल रूट एक इंटीजर नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर होगा। ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देखना चाहेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये आप नोट कर लें पहले ही कि न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डेस xn, जहां ये जरूरी है कि f डेस xn का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जानेंगे कि ये xn प्लस 1 ये सब चीजें क्या हैं। इससे पहले जो फलन, जो इक्वेशन हमें दिया जाएगा, उसमें हमें ये चेक करना है कि उसके जो रियल रूट है वो कौन से दो रियल नंबर के बीच में है। ठीक है ना, वो कोई डेसिमल नंबर होगा तो वो जरूर कोई दो रियल नंबर, कोई दो इंटीजर के बीच में होगा। ठीक है, जैसे अभी बात करें x क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 ही है, इसी को ले लेते हैं। तो उन दो इंटीजर को फाइंड करने का तरीका है, आप x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इस तरह से आपको पुट करके ये चेक करना है कि कौन सी दो कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं जिन पे एक पर फंक्शन का मान पॉजिटिव, एक पर निगेटिव हो। वो दो कंटिन्यूअस नंबर कौन से हैं जिनके ऊपर फलन का मान एक पे निगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव है। तो देखो हमने स्टार्ट किया x इक्वल टू 0 पर, 0 पे किया तो ये आ गया -5 दिख रहा है सभी को, यानी क्या है हमारे पास ये निगेटिव नंबर है। x इक्वल टू 1 पर तो पुट करें तो देखो कितना आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 5, ये भी निगेटिव आ रहा है ना, कितना आ गया माइनस का 7, ये भी निगेटिव है। फिर हमने 2 पुट किया तो कितना आ गया 8 माइनस 6 माइनस 5, 8 माइनस 11 का मतलब है ये भी निगेटिव है। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3, 3 पुट करने पे हो गया 27 माइनस 9 माइनस 5, यानी 27 माइनस 14 करने पे आएगा 13, जो कि क्या है पॉजिटिव। तो 2 और 3 ऐसे दो नंबर हो गए जिन पे फंक्शन का मान एक पे निगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव है। हमें वो दो नंबर चूज करने हैं, यानी वो इंटरवल लेना है जिसके अंदर वो फंक्शन का रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि इस फंक्शन का रियल रूट 2 और 3 के बीच में होगा। फिर ये प्रोसेस शुरू होता है उस एग्जैक्ट रियल नंबर को फाइंड करने का। ऐसे में इन 2 और 3 में से हम किसी को भी एक को x नोट मान सकते हैं। जरूरी बस इतना ही है कि उस पॉइंट के ऊपर f डेस xn का मान नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है दोनों पे नॉन जीरो हो, तो आपकी चॉइस, आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इनके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लो 2.5 ले लिया, 2.1 ले लिया, 2.9 ले लिया, वो आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2 और 3 में से इनके बीच में भी कोई नंबर चूज कर सकते हैं, पर वो कंडीशन अप्लाई होगी कि उस पॉइंट के ऊपर f डेस xn का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे मेथड को समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो देख लेते हैं। फाइंड द
रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रेफसन मेथड। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि इस फंक्शन का रियल रूट हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें दिया गया रिजल्ट क्या है? द इक्वेशन बी गिवन एज, वो दिया गया इक्वेशन क्या है उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि सबसे पहले हम ये चेक कर चुके हैं कि इस इक्वेशन का रियल रूट 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो हम उन दो को ही यहां पे लिखेंगे। जैसे एट x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 8 माइनस 6 माइनस 5, 8 माइनस 11 तो ये आ गया माइनस 3, जो कि क्या है निगेटिव। और इसके पैरेलल हमने ये चेक किया है एफ ऑफ 3 कितना है 27 माइनस 9 माइनस 5, तो एफ ऑफ 3 आ गया 27 माइनस 14 यानी कि 13 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। इन दोनों से हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है कि क्योंकि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, एक पे वैल्यू नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, तो ऐसे में एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। वो रिजल्ट है द रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एफ एक्स बी एग्जिस्ट बिटवीन 2 एंड 3। यानी एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि रियल रूट जो दिए गए फंक्शन का है वो 2 और 3 के बीच में है, या हम उस इंटरवल को भी शो कर सकते हैं जैसे कि 2,3, यानी जो रियल रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में कोई ना कोई होगा। अब अगर आप किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इतना पोर्शन तो कंपलसरी होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि जिस फॉर्मूले को हमें काम में लेना है वो फॉर्मूला है क्या एक्चुअली। तो बाय न्यूटन रेफसन मेथड वी हैव, न्यूटन रेफसन मेथड से हमारे पास रिजल्ट है कि xn प्लस 1 इक्वल टू इस प्रकार से फॉर्मूला है न्यूटन रेफसन का। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। बस इसकी एक कंपल्सरी कंडीशन है कि एफ डेज एक्सन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे में ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा अगर उसके ऊपर वैल्यू 0 हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आप इस 2 और 3 में से किसी एक को एक्स नोट मान सकते हैं, या 2 और 3 के बीच में यानी कि 2.5 को भी एक्स नोट मान सकते हैं, या आप 2.1 को भी मान सकते हैं, 2.9 को भी मान सकते हैं। कहने का मतलब है जो इंटरवल आपको मिला है उसके बीच में आप किसी भी नंबर को एक्स नोट मान सकते हैं, है ना। और अगर एक्स नोट आपके पास है और इस इक्वेशन से हमें x1 फाइंड करना है तो आप n की जगह 0 पुट करेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह से एक फॉर्मूला वर्क करता है। अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं।
जो कि आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। किस तरह से वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास f ऑफ x है तो आप f ऑफ x निकालने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, x की जगह x इनपुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद f डैश x कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3, यानी डिफरेंशिएट करना है। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो ये मॉडिफाई होके थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस xn क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 अपॉन 3xn² माइनस 3। एलसीएम लेके सोल्व करें तो कितना आ गया, 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब, ये बाद में लिखें, पहले ये लिख देते हैं माइनस 3xn, फिर माइनस xn क्यूब प्लस 3xn प्लस 5 अपॉन 3xn² माइनस 3। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। फाइनली बात कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, xn प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो माइनस 3xn प्लस 3xn तो कैंसिल आउट हो गया, 3xn क्यूब में से माइनस xn क्यूब करें तो ये आ गया 2xn क्यूब प्लस 5 अपॉन 3xn² माइनस 3। अब क्या ना, अपने को अगले जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसके लिए ये इक्वेशन फाइनलाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है ना, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहां पे एक बार ही इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको x नोट तो क्योंकि 2 और 3 में से कोई होगा या उनके बीच में कोई नंबर होगा, x1 फाइंड करना होगा, तो आप इस इक्वेशन में n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x2 निकालना होगा तो n बराबर 1 पुट करना होगा। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आप उस रियल रूट के नजदीक पहुंच जाएंगे जितनी बार उस अप्रोक्सीमेशन को आप रिपीट करेंगे। ठीक है ना, तो हम अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना है, क्योंकि हम इस इक्वेशन 3 में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन 3 के अंदर अपन n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 0 पुट करते ही आपको x नोट की जरूरत पड़ेगी, वो अपन 2 मान लेते हैं। आप 3 मान सकते हैं, 2.5 मान सकते हैं, कोई भी बीच का नंबर होना चाहिए। ठीक है, किस में पुट करना है, ये इनटू इक्वेशन 3, देन वी गेट। अगर ये कैलकुलेशन करनी है हमें तो देखो ये बन जाएगा x1 इक्वल टू 2x नोट क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x नोट स्क्वायर माइनस 3। x नोट कितना है, 2 है, तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 3। कुल मिला के कितना आ गया, तो ये तो हो गया 16 प्लस 5 21, 12 माइनस 3 ये हो गया 9। डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 2.333। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 2.333। आप डेसिमल के 4 डिजिट तक ले लो, ये काफी है। ठीक है ना, या तो इस क्वेश्चन में मेंशन होगा
या तो उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाएगा कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है। ये अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन हो गई। इसी तरह से आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन वेरीफाई करने का तरीका ये है कि वो जो वैल्यू आपको फाइंड हो रही है वो उसी इंटरवल में होनी चाहिए। इंटरवल बोले तो 2,3 और देखना है कि 2.33 इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कुल मिला के सही है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप उसी इक्वेशन 3 में, क्योंकि अब x0 के बाद x1 और अब बारी है x2 की, तो आप उस इक्वेशन में n बराबर 1 पुट करेंगे। तो पुट n इक्वल टू 1 और x1 कितना आ जाएगा 2.33, कहां पे इनटू इक्वेशन 3 देन, ठीक है ना। इन्हीं स्टेप्स को हमें बार बार दोहराना है। कितना आ जाएगा x2 इक्वल टू 2x1 क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3। वैल्यू पुट कर देंगे 2.333 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.333 स्क्वायर माइनस 3। ये कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, इसको लेके टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास यहां अवेलेबल होगा। तो ये कैलकुलेशन सोल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 2.2805। ठीक है, दोबारा जो वैल्यू मिली है वो भी इसी इंटरवल के अंदर है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है। इसी तरह से आपको इन अप्रोक्सीमेशन को तब तक रिपीट करना है जब तक दो कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन इक्वल नहीं आ जाते या इक्वलेंट नहीं आ जाते, या तो समान आ जाएंगे या लगभग समान आ जाएंगे। तो देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अभी तो कुछ डिफरेंस आया ना, फर्स्ट और सेकंड में तो डिफरेंस आया है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, देखो अब की बार आप n की जगह 2 पुट करेंगे और x2 कितना फाइंड कर लिया आपने 2.2805, कहां इनटू इक्वेशन, वही कॉमन इक्वेशन है 3, देन वी गेट। तो इस बार x3 और x3 के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही है, मतलब क्या हो जाएगा 2x2 क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x2 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है ना, उसी फॉर्मूले में पुट करना है जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, उसमें आप n बराबर 0 1 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे और आगे से आगे रिजल्ट्स फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो x3 वैल्यू पुट कर दो, तो x2 कितना है 2.2805, तो 2.2805 का हो गया क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 2.2805 स्क्वायर माइनस 3। इसको भी सोल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स x3 आ जाएगा 2.2790। ठीक है, ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले से, लेकिन हमें ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि दो अप्रोक्सीमेशन इक्वल नहीं आ जाते, इसलिए हम इस अप्रोक्सीमेशन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, इसके लिए n बराबर 3 पुट करना है और x3 का मान 2.2790। रिजल्ट सेम है, उसी ही फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो लिखोगे पुट n इक्वल टू 3 एंड x3 इक्वल टू
2.2790 इंटू इक्वेशन 3 देन वी गेट, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो वो इधर हो जाएगा x4, फॉर्मूला बन जाएगा 2x3 क्यूब प्लस 5 3x3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। x4 इक्वल टू x3 है 2.2790 क्यूब प्लस 5 अपॉन 3, x3 कितना 2.27 सेम है, स्क्वायर माइनस 3। इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो डेसिमल के बाद में 2-3 डिजिट भी सेम आ जाती है तो आप वहां अप्रोक्सीमेशन आगे फाइंड करना बंद कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या होगा, एग्जैक्टली 2.2790 ही आ जाएगा एग्जैक्टली। तो हमें इस अप्रोक्सीमेशन को आप कितनी भी बार रिपीट करोगे अब यही तो आएगा, इसलिए ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब ये वो नंबर है जो दिए गए उस इक्वेशन का रियल रूट है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 का। तो इस लैंग्वेज को ऐसे लिखते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ x3 एंड x4 आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, therefore the real root of x cube minus 3x minus 5 equal to 0 by Newton-Raphson method is 2.2790। ये लैंग्वेज आपको यूज करनी है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप न्यूटन रेफसन मेथड को समझ सकते हैं। ये कोई अलजेब्राइक इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के काम आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डेस एक्सन, ठीक है। और मैंने वो पूरा अप्रोक्सीमेशन कितनी बार रिपीट करना है, हो सकता है किसी में 3 बार करने पे आंसर आ जाएगा, किसी में 4 में, किसी में 5-6 बार भी करना पड़ सकता है। लेकिन कब तक रिपीट करना है, जब तक कि ये लास्ट वाले वैल्यू जो है वो 2 कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेशन की इक्वल नहीं आ जाती, तब तक हमें इन अप्रोक्सीमेशन को रिपीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस न्यूटन रेफसन मेथड के क्वेश्चन से भी परिचित हो चुके हैं। ऐसे हम 4 मेथड डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। तब तक आप वेट कीजिए और इस न्यूटन रेफसन मेथड को ढंग से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं हमसे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।